Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. So after completing the various chapter from the part B for the term 1 examination, that is in financial statement of company, financial statement analysis and accounting ratio. Now we are moving to the first chapter of part A, which are included in the term 1, that is an accounting for partnership firm fundamental. और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैक्सिमम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे केवल है, बिकॉज इट इज अ बिगिनिंग चैप्टर, इट इज एन स्टार्टिंग चैप्टर which indicates how partnership firm business record the transaction and how we will prepare the PL appropriation account, how we will prepare the partners capital account, how we will prepare the partners current account, as well as to deal the different situation like calculation of interest on capital, calculation of interest on drawing, calculation of minimum guarantee to the partner, as well as the adjustment in closed account. तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें कई न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल लाइक व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट आर द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, as well as we discuss in this chapter what are the rules regarding the partnership deed when it is present in the business and when it is not present in the business. So for me and for you it is a very important chapter. So for the examination point of view, it is our duty to recall, recapitulate and revise all the important theoretical concept regarding this chapter becomes mandatory. So now let's see and solve few of the important theoretical concept of the first chapter, and it is a very systematic chapter for us. Okay, so let's discuss about it. The first MCQ question, that is multiple choice question of this chapter, is what are the basic feature of partnership firm? So you know very well what are the basic feature of partnership firm. The partnership firm is an result of the agreement. Partnership firm क्या है? एक agreement का result होता है. Okay, so अगर हम बात करें पहला टर्म की, दैट इज एन फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. अगर आपसे कोई पूछे कि हम कैसे पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इट इज़ एन जनरली फॉर्म्ड बाय द एग्रीमेंट. हम एग्रीमेंट से बनाते हैं, यानी जब दो पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट ओरल भी होता है और रिटन भी हो सकता है. ये भी बता दो, ओरल में भी एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन. अगर ओरल एग्रीमेंट होता है तो उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं होती. इसे लोग बोलते हैं, इस सिचुएशन में क्या अप्लाई होता है? रूल्स अप्लाइड इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. आपको पता होगा जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना है पार्टनर्स के बीच में, तो सिचुएशन में हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? द रूल्स विच अप्लाइड इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब वो रूल अप्लाई करेंगे जैसा हम ये मानेंगे हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं बना है. लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट है, देयर इज एन रिटन एग्रीमेंट, सो इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. व्हाट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. सो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? एग्रीमेंट से. दो लोगों के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप डीड. यानी दो पार्टनर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट इन रिटन है तो इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. पॉइंट नंबर 1. अगर एग्रीमेंट नहीं है दो पार्टनर्स के बीच में, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में कुछ रूल्स बनाए गए हैं, बेसिक रूल बनाए गए हैं. विच रूल इज कॉल्ड रूल्स अप्लाइड इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप. ये रूल्स कौन कौन से हैं? जैसे पहला रूल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. यानी दो या दो से अधिक पार्टनर है, जैसे भी पार्टनर्स हैं उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल रहेगा. सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या रहेगा? निल.
मतलब किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना लिया जाएगा ना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा, सैलरी हो, कमीशन हो, ठीक है, या कोई भी फी हो, सैलरी हो, कमीशन हो या कोई भी फी हो, ये सब हम कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, नॉट अप्लाई। ठीक है। किसी भी पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, फी कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। एंड नंबर 4 इज, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, सपोज किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, तो लोन के सिचुएशन में उसे 6% पर एनम के रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन। और इसके साथ साथ और भी कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स अप्लाई होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, दैट इज सारे पार्टनर्स क्या हो सकते हैं, बुक्स की पार्टनरशिप फर्म की बुक्स जो होते हैं वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ ही साथ वो जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर इंटर करेगा तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट वहाँ मैंडेटरी है। सो देयर आर 2 एडिशनल रूल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। द नंबर 1 इज, ऑल द पार्टनर्स कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एज वेल एज admission of a new partner depend on all the partners consent, मतलब सारे पार्टनर्स की कंसेंट होना ज़रूरी है। आइए हम और भी कई इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। वो ये है, A and B आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, यानी A और B 2 पार्टनर्स हैं जिन्होंने अभी तक एग्रीमेंट नहीं कराया। A has withdrawn 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल, A ने अपनी कैपिटल से 50,000 रुपीज विड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बी चार्ज फ्रॉम A बाय द फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा, तो बेसिकली याद रखिए हमेशा कुछ रूल्स ऐसे हैं यहाँ पर जिनको हम याद करने के बाद, समझने के बाद राइट डाउन करेंगे। पहला ये कि यहाँ पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो किस पे चार्ज होता है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे चार्ज होता है, नॉर्मल ड्राइंग पे चार्ज होता है। नॉर्मल ड्राइंग मतलब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, नॉट अ कैपिटल। यानी अगर आप ड्राइंग करते हैं पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस से पैसा निकालते हैं, तो अगर आपने बिजनेस से पैसा निकाला है फॉर पर्सनल पर्पस और उसे प्रॉफिट में से विड्रॉ किया, नॉट फ्रॉम दी कैपिटल, अगर आप कैपिटल से पैसा निकाल रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता। ये बात आप हमेशा दिमाग में रख लीजिए। ड्राइंग विल बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज ऑन द अमाउंट विच आर विड्रॉन आउट ऑफ प्रॉफिट। The next is, in the absence of partners, in the absence of agreement, अगर एग्रीमेंट नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया जाता, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, और साथ ही साथ ना सैलरी दिया जाता है, ना कमीशन, ना फी। और अगर कोई पार्टनर्स ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया, इफ एनी पार्टनर एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म, इन दिस सिचुएशन firm pay the interest on loan at the rate of 6% per annum। तो वही यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, सो पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड, तो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सैलरी, कमीशन, यस, सैलरी, कमीशन या कोई अदर फी पे नहीं की जाएगी। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जो MCQ बेस्ड हैं। द फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन द MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ABC आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 50, 40 एंड 30। AB तीन पार्टनर्स हैं, A,
बी एंड सी पार्टनर्स हैं 3 और उनकी कैपिटल 50,000, 40,000 and 30,000. This is the capital of A, B and C respectively. Carrying on the business in partnership, the firm reported profit for the year is 80,000. Profit जो है वो कितना है ड्यूरिंग द ईयर का 80,000. एंड दिस इज एन कैपिटल, और ये तीनों का क्या है, कैपिटल है. ABC तीनों का कैपिटल और प्रॉफिट है 80,000 एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आपको ये बताना है, फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द अमाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दैट नो इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन द एडवांस बाय ए ऑफ 20,000 इन द एडिशन टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन. मतलब इसके साथ साथ ए ने लोन भी प्रोवाइड किया, ए ने लोन दिया है फर्म को, ए ने एडवांस दिया है जिसे हम लोन कहते हैं. कितना लोन दिया है, दैट इज 20,000. और पार्टनरशिप फर्म नहीं है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए यू कैन सी दैट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना प्रोवाइड करेंगे, कितना है लोन की अमाउंट 20,000, कितना परसेंट, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो 6%. अब सवाल उठता है कब प्रोवाइड किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि कितना कब प्रोवाइड किया है, जो लोन प्रोवाइड किया गया है. तो ये टोटल ईयर का कैलकुलेट होगा 1200. सो अवेलेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जिसे कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, इट विल बी 80,000 minus 1200. That is in 78,800 is an available or distributable profit. और आपको ये पता है कि जो भी अवेलेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में से डिवाइड कर लेंगे. एंड व्हाट आर द ओल्ड रेशियो ऑफ द बिटवीन द पार्टनर, देयर आर 3 पार्टनर्स और कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है. सो प्रॉफिट जो बनेगा शेयरिंग ए का, बी का, सी का, वो बनेगा 78,800 में से सबको इक्वल बनेगा, क्योंकि देयर इज नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 1/3, 1/3, 1/3. इट विल बी 3 2s are 6, 26, 2 6 7, 26 2 6 7, 26 2 6 6. आप चाहें तो किसी को भी दे सकते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें पहले प्रॉफिट में से क्या देना था, पार्टनर्स को प्रोवाइड करना था, ए को प्रोवाइड करना था इंटरेस्ट ऑन लोन. इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको थोड़े से डिस्टर्ब कर सकते हैं. उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और है. ऑन 1 June 2018 partners introduced in the firm additional capital 50,000. In the absence of partnership deed on 31st March 2019 he will receive interest. उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. जब भी कोई पार्टनर ने क्या दिया, इंटरेस्ट कैपिटल एडिशनल लगाया, तो कैपिटल की अमाउंट कितनी थी 50,000 और कब लगाया 1 जून 2018 को. कब एडिशनल लगाया 1 जून 2018 को. तो कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 10 मंथ्स. लेकिन रेट जो डिसाइड होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम बात करें तो यहाँ पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं है, यहाँ पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की गई है. सो यू नो वेरी वेल, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया था, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया था. तो सिंपल सी बात है, यहाँ ये 0 होगा, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा, 0 होगा. ये बात ध्यान रखिएगा. आप ऐसा नहीं कि यहाँ 6% निकल लगा के आपने ऐसे निकाल दिया, जो बहुत ही गलत हो जाएगा, विच इज वेरी बैड. ओके, चलिए क्वेश्चन और लगाते हैं. द वेरी impressive question, that is in
X, Y and Z are partner in a firm at the time of the division of profit for the year. There was a dispute between the partner. वहाँ पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट था, ठीक है. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज 6,000. ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज 6,000. वाई डिटरमाइन इंटरेस्ट at the rate of 24% per annum on his loan of 80,000. There was a no agreement on this point. इस पे agreement नहीं है. Calculate the amount payable to X, Y and Z. Very simple question. यहाँ पर Y ने लोन दिया हुआ है, उस लोन पे 80,000 इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, जो कि होना क्या चाहिए, 6% होना चाहिए. सिंपल सी बात है. तो पहले हम लोन अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लीजिए. इसमें क्या है कि Y का हमने इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड आउट किया है 24% के अमाउंट से. लोन के अमाउंट हमको नहीं पता, 24% के हिसाब से फाइंड आउट किया है. हाँ, Y का इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट पता है कितनी है. इट विल बी 80,000, जो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और लोन की अमाउंट हमको नहीं पता. सो लोन के अमाउंट पता कर लो कितना आ जाएगा. सो अमाउंट ऑफ लोन इज 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 23. ओके, सो यहाँ आप लोन के अमाउंट फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि 24% पर एनएम के हिसाब से हम कितना दे रहे हैं, 80,000 कह रहे हैं ना, ऑन पार्टनर्स ऑन हिज लोन ऑफ 80,000. सॉरी फॉर दैट. यहाँ लोन की अमाउंट जो है वो 24% दिया जा रहा है, जो रॉन्ग है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए. मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ कितने उसने लोन दिया, 80,000. कितना परसेंट, 6%, कितना जाएगा, 4,800. सो डिविजिबल प्रॉफिट कितनी आएगी. डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इट विल बी 6,000 माइनस कर दो 4,800, तो कितना आ जाएगा, 1,200. एंड दिस 1,200 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग X, Y एंड Z इन देयर इक्वल रेशियो. किस रेशियो मिलेगा, इक्वल X, Y, Z. सो 1,200 का 1/3, 1,200 का 1/3 और 1,200 का 1/3. सो X को मिलेगा 400, Y को मिलेगा 400 और Z को मिलेगा 400. बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है प्रॉफिट कितना मिलेगा. इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज दैट अमाउंट पेबल टू X, Y एंड Z. तो अमाउंट इनको प्रॉफिट के फॉर्म में कितना मिलेगा, 400, 400, 400, और इसको 4,800 मिलेगा Y को. तो टोटल इसको कितना मिलेगा, 5,200, इसको 400, इसको 400. सो टोटल अमाउंट पेबल टू X इज 400, टू Y 500, 400 एंड टू Z इज 400. नोट डाउन. और उसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज के सेशन का. So after solving the various questions related to the interest on capital, now we are moving to the next topic, is the manager's commission. What is this? It is a manager commission. You know very well there are basically two formula related to the manager's commission. Net profit. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से मैनेजर्स कमीशन प्रोवाइड करते हैं. मैनेजर्स कमीशन प्रोवाइडेड ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एंड सेकेंड नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. यानी in this situation we have to provide the manager's commission by two way. First is net profit
बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सेकंड इज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर मैनेजर्स कमीशन प्रोवाइड करें बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सो द वैल्यू अमाउंट ऑफ द कमीशन इज नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। इट इज अ वेरी सिंपल। और अगर क्वेश्चन में है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, सो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता है। नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, net profit of the firm is 49,500. Question is net profit is 49,500. Manager is entitled to a commission of 10%. कमीशन कितना प्रोवाइड करना है? कमीशन प्रोवाइड करना है 10%, वो भी बिफोर का वर्ड यूज किया, बिफोर। सो मैनेजर्स कमीशन कितना प्रोवाइड किया जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 49,500 का 10%, क्योंकि बिफोर चार्जिंग का बात हो रहा है। सिंपल सर। ये इस तरह के भी क्वेश्चन से एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको एक एक बार देखना ज़रूरी है। दूसरा सिमिलरली क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट अगर 79,800 है, अगर नेट प्रॉफिट 79,800 है और मैनेजर्स कमीशन का जो रेट है वो दिया है 5% आफ्टर के बारे में शायद बोला है, आफ्टर चार्जिंग। यस, आफ्टर चार्जिंग बोला है। सो मैनेजर्स कमीशन कैसे फाइंड आउट होगा? सो मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू 79,800 इंटू 5/105। 21 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स में। ठीक है, 3 टाइम्स में आप काट दीजिए इन चीज़ों को। ठीक है, so it will be a 3,990. Okay, 3,990 आ गया, 3,800 आ गया, बट चेक कर लीजिएगा इसको। उसके बाद एक क्वेश्चंस और हैं जो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड है, एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म with a capital of 80,000 and 40,000 respectively. The firm earned a profit of 30,000 during the year. Mohit's share of profit is very simple कि कैपिटल 80,000 40,000 है और प्रॉफिट है 30,000, तो सिंपल सा है, यहाँ पे इक्वल रेशियो मिलेगा 15,000 का, बिकॉज यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इसमें गिवन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन लाइक यू नो वेरी वेल कि हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं, आपको पता ही है। कैपिटल अकाउंट को लेकर 2 कॉन्सेप्ट गिवन किए गए हैं। जब हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, सो देयर आर 2 ways by which we prepare the partners capital account. First is when capital are fixed and when capital are fluctuating. So when capital are fixed, जब भी capital fixed होती है, so in this situation we prepare two types of the partners capital account is partners current account. कौन सा बनाते हैं? partners current account, और दूसरा बनाते हैं हम लोग partners capital account. When capital are fixed, जब capital को हम fixed रखना चाहते हैं, और जब हम कैपिटल को फ्लक्चुएट रखना चाहते हैं तो वहाँ 2 अकाउंट की जगह सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपको पता है कि सारे एप्रोप्रिएशंस आइटम, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, नॉर्मल ड्राइंग हो, कैपिटल ड्राइंग हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, वो सब के सब किस में रिकॉर्ड होते हैं? इन द PL, इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जैसे ही हम डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जब कैपिटल अकाउंट है उसमें से फिक्स आइटम डिसाइड होते हैं, जैसे कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना एडिशनल किया, कितना विड्रॉ कर लिया, ये सारी चीज़ें, और अदर कोई भी चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन हाँ, जो एप्रोप्रिएशंस आइटम्स हैं वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड होती है? सिंपल सा है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट।
विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? ओनली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट का बैलेंस कैसा हो सकता है? डेबिट क्रेडिट बोथ, सिंपल सा है। करेंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? कौन सा आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरीज ऑफ पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर। तो करेंट अकाउंट की बात हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिकॉर्ड होता है, सैलरी भी रिकॉर्ड होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी रिकॉर्ड होता है, तीनों रिकॉर्ड होता है। इस तरह के एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो प्लीज नोट डाउन। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।